जो महिला योग है उसमें पुरुष योग भी होना चाहिए। आपका जो सवाल अच्छा है और मैं इसको आवाज उठाऊंगा, दूर तक पहुंचाऊंगा, होना पहुंचाऊंगा। अगर आपकी सरकार सत्ता में आएगी, अगर केंद्र में आएगी, तो इसके लिए आप कुछ बिल्कुल विचार करेंगे, सोचा जाएगा। जब वो सरकार तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी, खड़गे साहब, सोनिया जी, ये हमेशा देश और देश के लोगों की बात करते हैं, सोचते हैं कहाँ कौन परेशान है, कौन दुखी है, किसको राहत। देखिए, मैं समझता हूँ कोई ना कोई ऐसा आयोग बनाना चाहिए, सभी पुरुषों को मिलकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखनी चाहिए, सरकार को बताना चाहिए, क्योंकि पुरुष भी आज पीड़ित हो रहा है। चाहे पहले महिला पीड़ित करते थे ना, पुरुष पीड़ित हो रहा है तो झूठे आरोपों से। देखिए, मैं समझता हूँ आप पहले ऐसे पत्रकार जिन्होंने सवाल उठाया, और सवाल भी सही लगा मुझे, क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, हमारी जो सरकार आजकल बेटी बेटे को सम्मान दे रही है। तो यहाँ तक दिया कि अगर बाप की प्रॉपर्टी में जितना बेटे का अधिकार होता था पहले, उतना बेटी का भी है। तो कहीं ना कहीं जो महिला आयोग है उनके लिए ये बनाया हुआ है। बहुत ज्यादा मुकदमे झूठे बनते हैं, जो महिला कहते हैं उसको एकदम मुकदमा बना के आयोग में भेज देते हैं। ब्लैकमेलिंग का काम भी चल रहा है, बहुत ज्यादा देखने को समाज में मिलता है, सोशल मीडिया में आजकल हो रहा है। तो पुरुषों की रक्षा के लिए भी एक पुरुष आयोग होना चाहिए। आपका सवाल बहुत अच्छा है, तो बड़ा गंभीर, हम भी अपने नेताओं से बात करेंगे। और सरकार को भी, मोदी जी तो आजकल सबकी बात करते हैं, सबका विकास की बात करते हैं। ये सवाल वहां भी जाना चाहिए। पुरुष के लिए क्यों नहीं सर? कहीं ना कहीं पुरुष आजकल शिकार हो रहा है राज्यों में, और मोटा पैसा दे, तो भी सरकार चुप है। कहने के मैं समझता हूँ देश समझ रहे हैं, लाचार है, मजबूर है, और जब तक ईओ मशीन है कोई कुछ नहीं कर सकता। वही होगा जो मोदी जी है। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। आप देख रहे हैं राज न्यूज एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। जैसे आपको पता है कि हम नए नए मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं, जन समस्या से हो, जन महिला से हो, जन पुरुष से हो, कोई भी समस्या होती है हम उठाने की कोशिश करते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं। कि इसी में हम आपको, हमारे साथ हैं जगदीश शर्मा जी, जो कांग्रेस के सीनियर नेता हैं और अपनी बात को बढ़ चढ़ के कहते हैं। देश में किसी मुद्दे पे कोई बात हो, हम उसी मुद्दे पे बात करना चाहेंगे कि सर, महिला योग है, आखिर पुरुष योग क्यों नहीं है? क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं महिला को हर जगह सम्मान मिलता है, पुरुष को सम्मान क्यों नहीं है? कहीं जॉब को लेके कहीं भी है, अगर तुम किसी तरह नंगा उठा के देख लीजिए, हालांकि गलत है, गलत नंगा नहीं देना चाहिए, नंगा भी आंख देखने के लिए बनाई है, तो उसमें अगर महिला कुछ बोल देती है तो बहुत दिक्कतें आती हैं। या फिर कहीं ना कहीं आपने केस देखे होंगे कि भाई 10 साल पहले मेरे साथ ये हुआ, रेप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो उसी पर हमने लोग कह रहे हैं, लोगों के सवाल जो हमसे पूछना चाहते हैं। आप सीनियर हो भाई और इसमें आप नेता हो, तो सर इस पर आप क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, मैं समझता हूँ आप पहले ऐसे पत्रकार जिन्होंने सवाल उठाया, और सवाल भी सही लगा मुझे, क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, हमारी जो सरकार आजकल बेटी बेटे को सम्मान दे रही है। तो यहाँ तक भी है कि अगर बाप की प्रॉपर्टी में जितना बेटे का अधिकार होता था पहले, उतना बेटी का भी है। तो कहीं ना कहीं जो महिला आयोग है उनके लिए ये बनाया हुआ है। बहुत ज्यादा मुकदमे झूठे बनते हैं, जो महिला कहते हैं उसको एकदम मुकदमा बना के आयोग में भेज देते हैं। ब्लैकमेलिंग का काम भी चल रहा है, बहुत ज्यादा देखने को समाज में मिलता है, सोशल मीडिया में आजकल हो रहा है। तो पुरुषों की रक्षा के लिए भी एक पुरुष आयोग होना चाहिए। आपका सवाल बहुत अच्छा है, तो बड़ा गंभीर, हम भी अपने नेताओं से बात करेंगे। और सरकार को भी, मोदी जी तो आजकल सबकी बात करते हैं, सबका विकास की बात करते हैं। ये सवाल वहां भी जाना चाहिए। पुरुष के लिए क्यों नहीं सर? कहीं ना कहीं पुरुष आजकल शिकार हो रहा है। 6 साल महीने से दोस्ती होती है, लास्ट में कुछ बिगड़ जाता तो महिलाओं से कुछ भी कह के फंसवा देती है, झूठा आरोप लगा देती है। 5-7% ठीक भी होता है, 80% तो फेक चल रहा है। वो सरकार, पुलिस, इसी को लेकर कहीं ना कहीं पुरुष मानसिक रूप से भी परेशान है। वो गृहस्थी चलाए, घर चलाएगा, जॉब करने जाएगा तो वो भी महिला होती है, घर पे रहेगा तो भी महिला है, घर में भी सुनना है, बाहर भी सुनना है, आखिर जाए तो जाए कहाँ? देखिए, मैं समझता हूँ कोई ना कोई ऐसा आयोग बनाना चाहिए, सभी पुरुषों को मिलकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखनी चाहिए, सरकार को बताना चाहिए, क्योंकि पुरुष भी आज पीड़ित हो रहा है। चाहे पहले महिला पीड़ित करते थे ना, पुरुष पीड़ित हो रहा है तो झूठे आरोपों से। और अपने सुधार के लिए, अपनी रक्षा के लिए तो बनाने में क्या दिक्कत है? सब पुरुषों को मिलकर आवाज उठानी चाहिए। ये सरकार तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है। कहीं ना कहीं आपका जो सवाल अच्छा है, और मैं इसको आवाज उठाऊंगा, दूर तक पहुंचाऊंगा, होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी सरकार सत्ता में आएगी, अगर केंद्र में आएगी, तो इसके लिए आप कुछ बिल्कुल विचार करेंगे, सोचा जाएगा। जब वो सरकार तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी, खड़गे साहब, सोनिया जी, ये हमेशा देश और देश के लोगों की बात करते हैं, सोचते हैं कहाँ कौन परेशान है, कौन दुखी है, किसको राशन नहीं मिल रहा है, किसको नौकरी नहीं मिल रही, कौन घर में तकलीफ से बीमार है, जिसको हॉस्पिटल नहीं मिल रहे हैं, वो सोचते हैं। और हमें ऐसी ही सरकार चाहिए जो सबके बारे में सोचे, जो अपने दोस्तों के बारे में, अपने यार दोस्तों को आगे बढ़ाए, देश के बारे में ना सोचो, सरकार को बाहर का रास्ता देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ पूरा देश
वर्तमान सरकार से परेशान है, जो मोदी जी की सरकार है से दुखी है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। पूरे 10 साल में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, जनता के मुद्दों पर कोई बात नहीं। जब चुनाव आते हैं कहीं ना कहीं सबका साथ सबका विकास की बात करते पर वो हो नहीं रहा है। ये मजाक उड़ाते हैं। सबका साथ सबका विकास, ये सिर्फ सबका साथ चाहते हैं और अपने दोस्तों का विकास चाहते हैं, अपना और अपने दोस्तों का विकास चाहते हैं। अब तो देश को समझ में आ रही है, तो ईवीएम की सरकार ईवीएम से जीत रही है। आज ईवीएम हटा दो तो उनके एक सीट भी ना आए। सर मैं आगे एक मुद्दे पर आना चाहूँगा कि अभी आपने देखा जो उत्तर प्रदेश में हुआ अभी, जो कि एक मस्जिद को लेके जो सर्वे के लिए बात है, एक दिन में सब कुछ हो गया और उसमें हिंसा भी बढ़ गई। उसमें जो उनके वकील हैं जो विष्णु जैन जी बोले कि मैंने श्री राम के नारे नहीं लगाए, उसमें वो सफाई दे रहे हैं अपनी। तो आप उसमें कितना वो समझते हो सर, जो विपक्ष है वो सत्ता पार्टी पे अभी कहीं ना कहीं बहुत हावी है, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं समझता हूँ जब ये सरकार चुनाव को लूटते ना, महाराष्ट्र का चुनाव बहुत बड़े दिल से लूटा, तो ईवीएम का शोर न मचे, इसलिए अगले दिन दूसरा डाइवर्ट कर देते। एक दिन में सब हुआ, वन वे हुआ, एक्स पार्टी हुआ, यही तो विरोध है। सुबह 6 बजे सरकारी अफसर तो 12 बजे तक ऑफिस नहीं पहुंचता, सुबह 6 बजे दल बल के साथ भेज दिए हैं और सारी मीडिया साथ भेज दिया है। राय का पहाड़ बना दिया, उस दिन से ये मुद्दे चल रहे हैं। इन मुद्दों का भी विरोध करना जरूरी है। देश की जनता समझ रही है ये सरकार मोदी की गारंटी पर चुनाव जीतती नहीं है, मोदी के वादों पर बात नहीं करती है, ना मोदी करते ना मोदी करते लोग करते हैं चुनाव के टाइम में। ये तो सोचते हैं कि चुनाव लूटो, पब्लिक को गुमराह, नया मुद्दा दो ना। तो पार्लियामेंट पिछले भी 10-15 साल से चल रही है। पहले जब हम थे तो नहीं चलने देते थे लोग, अभी सत्ता में है तो नहीं चलने दे रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं अडानी पर चर्चा करो। आपने देखा कि लोकसभा में 500 की गड्डी मिल गई 50,000 पे, पूरी बीजेपी उतर के आगे जांच होनी चाहिए। अरे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी 4 दिन से पार्लियामेंट में आगे धरने पर बैठे हैं कि अडानी की भी जांच होनी चाहिए। अमेरिका जैसा देश आरोप लगा रहा है कि रिश्वत दी जा रही है, पैसा दिया जा रहा है इनके राज्यों में और मोटा पैसा दिया, तो भी सरकार चुप है। कहने के मैं समझता हूँ देश समझ रहे हैं, लाचार है, मजबूर है, और जब तक ईवीएम मशीन है कोई कुछ नहीं कर सकता। वही होगा जो मोदी जी चाहिए। सर ईवीएम की आप बात कर रहे हैं, ईवीएम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकतंत्र के मंदिर में कहा कि मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं ईवीएम की कहीं अर्थी निकलने वाली है। आपने बयान सुना होगा, देश ने सुना है पूरा, तो उसमें भी कहीं दुख वाली बात है या कुछ लगता है कि कुछ ना कुछ वो भी दिल से कहना चाहते हैं इसलिए? देखिए, प्रधानमंत्री ने सबसे पहले ईवीएम का विरोध करा था। जिस देश में पढ़े लिखे लोग हैं अपना नाम देके ठप्पा मार के वोट देते हैं, ये प्रधानमंत्री का विरोध था। मैं कह रहा हूं हर दल विरोध कर चुका है, पर चुनाव चुप है, सुन नहीं रहा है, हर बात को नकार देता है। कहीं ना कहीं जो चीज सक्के घेरे में, जो पूर्व चुनाव आयुक्त उन्होंने कहा जो सक्के घेरे में, उसको हटा देना चाहिए। जब मोदी जी महान अच्छे काम करें तो डर की चीज का, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बैलेट पेपर से चुनाव करा, तो यही कहना है कि सबके बैलेट पेपर से फिर चुनाव करा लीजिए। और जो महिला योग है उसमें परिसहयोग भी होना चाहिए। ऐसी खबर देखने के लिए हम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर दें। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।